Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी किधर चली गई हैं? अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, 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 अम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ बोले ना अम्मी, अम्मी। अम्मी अब कभी वापस नहीं आएंगी। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अम्मी मुझसे नाराज थी। अब मैं अम्मी से कभी माफी भी नहीं मांग सकूंगा। भाई, ममता जाता है उठ गया भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई, चाचू को फोन करो। अरे, अदनान का फोन। हेलो चाचू। क्या हुआ अदनान? क्या हुआ अदनान को? अरे तुम चुप हो, मैं पूछ रहा हूँ। चाचू। भाई, 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 भाई। हेलो, हेलो चाचू। हाँ बेटा। चाचू अम्मी का मर्डर हो गया। क्या? चाचू, क्या हुआ? भाभी का मर्डर हो गया है। ये क्या गजब हो गया? अब बच्चों का क्या होगा? चुप करो बेटा। कामरान, मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ और तुम्हारी फूफी को लेके अभी आता हूँ। इसको सेव करो। जी सर। कमरे में तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और अलमारी में भी ताले लगे हुए हैं। इसका मतलब ये किसी डाकू का काम नहीं है। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है।
सही सूरत हाल तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सर मुझे तो लगता है ये कोई पुरानी दुश्मनी की वजह से मर्डर हुआ है। हो सकता है। सर कातिल जो कोई भी है बड़ी सफाकी से कत्ल किया उसने। तुम ऐसा करो, जरा अच्छी तरह हर चीज का मुआयना करो, मैं जरा घर वालों से बात कर लूं। जी सर। चाचू चाचू अभी मुझसे नाराज थी, मैं उनको सॉरी भी नहीं बोल सका। मैंने उनको सॉरी कर दिया चाचू, मैंने उनको सॉरी कर दिया, मुझे उनको सॉरी करनी है। दानियाल साहब जी मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी पूछिए। मुझे आप सब लोगों से बारी बारी और अलग-अलग बयानात लेने हैं। अभी बच्चे अपनी माँ के गम में बहुत निढाल हैं। आपकी तारीफ? सर ये मेरी छोटी बहन गजाला है। गजाला यानी भाभी। मैंने इनसे सवाल किया है। सर मेरा भी यही जवाब होता, वो हमारी भाभी थी। ठीक है, आपका भी बयान लिया जाएगा, लेकिन पहले मैं ज़रा दानियाल साहब से बात करना चाहूँगा। आप ज़रा आइए प्लीज़ मेरे साथ। ठीक। दानियाल साहब ये बच्चा बार बार क्यों कह रहा है कि मुझे अम्मी से माफ़ी मांगनी है? बस यूं ही अपनी माँ से अक्सर लड़ता झगड़ता रहता था, और हो सकता है उसका अपनी माँ से कोई झगड़ा हुआ हो। वैसे भी वो अक्सर लोगों से लड़ता झगड़ता रहता था, और महल्ले में भी उसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं था। दानियाल साहब आप क्या समझते हैं कि अदनान अपनी माँ को कत्ल कर सकता है? मैंने ऐसा कब कहा? तो कह दीजिए। हो सकता है ऐसा हुआ। तो आपको अदनान पर शक है? शक तो है, लेकिन आगे आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आप अदनान के सगे चचा हैं? जी हाँ, उन दोनों बच्चों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। मैं ही उन बच्चों का सरपरस्त हूँ। सरपरस्त क्या मतलब? मतलब ये कि भाईजान 20 सालों से अमेरिका में है और उन बच्चों की देखभाल मैं ही करता हूँ। आई सी। वो साल में एक मर्तबा आते हैं, और आप तो जानते ही हैं बिन बाप के बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। लेकिन सरपरस्त तो आप हैं, तो बच्चे कैसे बिगड़ सकते हैं? सर मैं हर वक्त तो उन बच्चों के सर पे नहीं रह सकता। थैंक यू। आपके अपनी भाभी से कैसे ताल्लुकात थे? बहुत अच्छे। मैं तो उनको हमेशा भाभी से ज्यादा बहन समझती थी। आपको किसी पे शक? शक? शक नहीं, मुझे तो यकीन है। यकीन है? मैं समझा नहीं। अदनान अच्छा खासा पागल है। वो बात बात पर भाभी से लड़ता था। बात बात पे लड़ता था? दरअसल भाईजान चाहते थे अदनान की शादी मेरी बेटी से हो जाए, मगर क्या? अदनान अपनी से बड़ी उम्र की औरत पर आशिक हो गया, और उसने तो अपनी माँ से जिद करके उस औरत से मंगनी भी कर ली है। आपके ख्याल में अदनान की होने वाली वाइफ ने अपनी सास का मर्डर किया है? हो सकता है कि अदनान ने और उस औरत ने मिलकर ये काम किया हो। मेरी भाभी तो अल्लाह मियाँ की गाय थी, नेक, कभी किसी मामले में नहीं बोलती थी। सच बता, क्यों मारा तूने अपनी माँ को? बोल। सर मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। तू रोज रोज अपनी माँ से झगड़ा करता था ना? हाँ? जी सर, इसने अपने से बड़ी उम्र की लड़की पटाई हुई है, और मुझे तो इन दोनों का कारनामा लगता है। देख शराफत से बता दे, अगर तुझे थाने लेके गए ना तो तेरा तो बाप भी बोलेगा। बोल। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको ले चलते हैं। मैं जरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। सर सारे बयानात इसके खिलाफ जा रहे हैं।
चाचा फूफी से लड़ता रहता था ये। ये इस तरह शराफत से नहीं समझेगा। ले चलो इसे थाने। सर मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। चलो ले चलो इसे। चाचू प्लीज मुझे बचा ले। चाचू चाचू प्लीज मुझे बचा ले। चाचू प्लीज मुझे बचा ले। चाचू साहब बच्चा है, जरा हल्का हाथ रखिएगा। जैसा भी है तो हमारे ही खून ना। दानियाल साहब हम ये घर सील कर रहे हैं। सील? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद तफ्तीश होगी। ले चलो इसे। मेरा नाम अदनान है, अदनान कमाल। कमाल अहमद मेरे अब्बू का नाम है। हम 2 भाई हैं, मैं और कामरान। मैं 24 साल का हूँ और कामरान 21 साल का। अम्मी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस मुझे थाने ले गई थी। मेरे साथ क्या हुआ ये तो मैं बाद में ही बताऊंगा। अब्बू 25 सालों से अमेरिका में थे। वहाँ अब्बू के कई स्टोर्स थे और अब्बू साल में सिर्फ 20-25 दिन के लिए पाकिस्तान आते थे। थी घर को बनाने वाली मशरिकी ज़हन की औरत। हमें अमेरिका इसलिए नहीं जाने दिया कि कहीं हम वहां के माहौल में बिगड़ ना जाएं, बल्कि सच बात तो ये थी कि अम्मी पुप्पी और चाचू को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। हमारी फैमिली वाकई मिसाली थी। छक्का, भाभी की गोट पिट गई। नहीं बे गजाला, ये बेईमानी है। भाभी जान की गोट यहाँ नहीं थी। अरे मैं तो भूल गई, सालन चूल्हे पे चढ़ाया था। मैं भी भाभी की हेल्प करके आती हूँ। अच्छा बच्चों, तुम लोग जाओ खेलो, मुझे भाईजान से कुछ बात करनी है। शाबाश। भाईजान, इस फाइल में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। तफसीलात? कैसी तफसीलात? इस फाइल में एक एक पाई का हिसाब है। तो यार ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? भाईजान, हिसाब किताब तो क्लियर होना चाहिए ना। देखो दानियाल, माना कि मैं अमेरिका से आया, लेकिन हूँ पाकिस्तानी और साथ ही आपका बड़ा भाई भी हूँ। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाईजान ये पैसा बहुत बुरी चीज है। इसमें कोई शक नहीं, चाचू ने हम दोनों भाइयों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। मुंह से निकलने से पहले ही वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। हम दोनों भाइयों को कभी अब्बू की कमी महसूस नहीं हुई।
कामरान को तो फुप्पी ने ही पाला था, और जब मुझे उरूज से प्यार हुआ तो मेरी हिमायत भी चाचू ने ही की थी। दानियाल, दानियाल, बताओ अपने चाचू को क्या गुल खिलाया है तुमने? वो चाचू मैं रूज से प्यार करता हूँ। सुन लिया तुमने? ये तरबियत की है मैंने इसकी। इनके अब्बू को पता चला तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अभी मैंने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं किया है, और आप प्लीज गिल्ट फील मत करें। बदतमीज, जुबान चलाते हो। भाभी ये ठीक ही तो कह रहा है, प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी है। चाचू मैं रूज से शादी करना चाहता हूँ। अपनी उम्र से दुगनी उम्र की लड़की पसंद कर बैठे हैं साहबजादे। 1-2 साल छोटी होगी मुझसे। तो क्या हुआ, जिंदगी तो मुझे गुजारनी है ना। सुन लो, बड़े हो गए हैं। देखें, अगर आप लोगों ने मेरी शादी रूज से ना की ना तो मैं कोर्ट मैरिज कर दूंगा। सुन लिया तुमने? ठीक है, हम धूमधाम से तेरी शादी रूज के साथ करेंगे। क्या? जी भाभी, अभी हम इसकी मंगनी कर देते हैं, फिर बीकॉम के बाद इसकी शादी कर देंगे। ठीक है, जाओ और अब तुम चिल करो। ये क्या किया तुमने? भाभी, जवान औलाद के साथ सख्ती नहीं करते। 1 साल में खुद अंदाजा हो जाएगा और प्यार का भूत भी उतर जाएगा। बस फिर आप अपनी पसंद की बहू ले आइएगा, ठीक? उरूज से मेरी मंगनी हो गई। उरूज की बर्थडे आने वाली थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं उरूज को फोन गिफ्ट करना चाहता था। आपके पास पैसे क्यों नहीं हैं? अब्बू आपको पैसे क्यों नहीं भेजते? मुझे पैसे का हिसाब किताब नहीं आता। पैसे का लेन देन नहीं जानती मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा भी अकाउंट है बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं भेजते? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। अम्मी मुझे 1 लाख चाहिए बस। मैंने तुम्हारे चाचू को बुलाया है, अभी आ रहे हैं ऊपर से, ले लेना उनसे पैसे। अब क्या हुआ भाभी, खैरियत है? साहबजादे के पास निकलाए हैं, पैसे चाहिए। किस लिए पैसे चाहिए? अपनी आंटी को सालगिरह का गिफ्ट देना है। अच्छा, गिफ्ट देना है। चलो गिफ्ट दे देना। ये क्या, 2000? मुझे 1 लाख चाहिए। 1 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम होती है बेटा। मैं अपने बाप के पैसे मांग रहा हूं जो आपके पास हैं। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अभी प्लीज, बच्चा है। बच्चा नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। आप सब लोग मेरे बाप के पैसों पर अय्याशी कर रहे हैं। 4 लाख रुपए भेजते हैं आपको अब्बू हमारे लिए, और आप हमें सिर्फ 40,000 देते हैं। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें आग करती हूँ, दूध नहीं बख्शूंगी अब ना तुम्हें मैं। बस इसी बात पर अम्मी मुझसे नाराज थी। हमारी बातचीत बंद थी। मैं रात गए घर लौटता था। कामरान हिफ्ज कर रहा था और मदरसे गया हुआ था। अम्मी घर में तन्हा थी। जब मैं घर लौटा तो मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। अम्मी का मर्डर हो चुका था।
अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी किधर चली गई हैं? अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी, 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 आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी, अम्मी प्लीज कुछ बोले ना अम्मी, अम्मी। अम्मी को इस हालत में देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कामरान को फोन किया, चाचू को फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। पुप्पी और चाचू का ख्याल था कि अम्मी का मर्डर मैंने किया है। मैंने अम्मी को नहीं मारा। मैं रिक्वेस्ट करता रहा पुलिस से, मैंने अम्मी को नहीं मारा, लेकिन पुलिस मुझे अपने साथ थाने ले गई। दूसरे दिन अब्बू अमेरिका से आ गए। दानियाल साहब, आपका शक बिल्कुल ठीक था। छुरी पे अदनान के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। कुछ दिनों से अदनान बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहा था सर, लेकिन हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। लड़का अपने जुर्म करा। अदनान अपनी माँ के साथ तो बदतमीजी करता ही था, लेकिन कुछ अरसे से वो मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा था। आप अदनान के फादर? जी हाँ। आपका क्या ख्याल है, अदनान ऐसी हरकत कर सकता है? जी नहीं, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। मुझे भी लगता है कि ये काम अदनान का नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगा सर? एक्चुअली हमें एक क्लू मिला है और इसी वजह से हमने आपका घर भी सील किया हुआ है। जी? मकतूला का गला काटने से पहले मकतूला को जहर का इंजेक्शन लगाया गया था। मेरी वाइफ को शुगर थी, वो इंसुलिन लेती थी। हैरत की बात यह है कमाल साहब कि अदनान अपनी माँ से इतना प्यार करता था कि उन्हें इंसुलिन लगाते हुए देख नहीं पाता था और अपनी आंखें बंद कर लेता था। आप ठीक कह रहे हैं। और जो बच्चा अपनी माँ को इंजेक्शन लगता हुआ नहीं देख सकता, वो उसका गला कैसे काट सकता है? आप केस को पेचीदा बना रहे हैं सर। अदनान को अपनी माँ से बेइंतहा प्यार था। आप यकीन जानिए, वो अपनी माँ के साथ सोता था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम कातिल तक पहुँच चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डेड बॉडी कब मिलेगी? मैं एक बार फिर आपके घर का मुआयना करूँगा, डेड बॉडी और क्लू को मैच करूँगा। इसके बाद डेड बॉडी और घर की चाबी आपके हवाले करूँगा। प्लीज़। क्या मैं उस कातिल से मिल सकता हूँ सर? नहीं, अभी नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अम्मी को। मैंने अम्मी को नहीं मारा, नहीं मारा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अच्छी तरह सोच लें। अरे सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ था। तुम तो कहीं दस्ताने नहीं भुलाई? नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपने सिरिंज कहाँ फेंका था? सिरिंज वो तो मैं जेब में रख के ले आया था। फिर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? मेरा तो दिमाग सुन हो गया है। हम लोग चलते हैं। घर सील है गजाला।
वाले रास्ते से हम दोनों चलते हैं। मुझे पता है कि बाहर से कुंडी कैसे खुलते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन यकीनन तुमने कोई ना कोई गलती जरूर की है। मैंने? ये सब आइडिया आपका था। अच्छा तुम चुप करो, मुझे सोचने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल साहब, ये है वो मकरूज शख्स जिसने आपकी वाइफ का मर्डर किया है, और आपकी बहन गजाला भी इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। कमाल साहब, ऐसा बहुत बुरी शय है, इंसान का खून सफ़ेद कर देती है। मैंने अम्मी को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अम्मी को। चाचू और फुप्पी को फांसी होगी, और होनी भी चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी।